गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। तेरी पक्षी प्रजाति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे आप प्रभु? मेरी माओ को रोते हुए देखकर प्रसन्न है, या फिर ये देखकर कि मेरे भाइयों को एक एक श्वास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर मुझे इतना विवश, इतना असहाय देखकर प्रसन्न है आप? आज मेरी दोनों माएं मुझे अपने ही भाइयों का हत्यारा समझ रही हैं और आप मौन है क्यों प्रभु? आपकी बनाई इस धरती पर, आपके द्वारा संचालित संसार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर शांत कैसे रह सकते हैं आप? मेरी मां सदैव कहती है कि भगवान भक्तों के सुख से सुखी रहते हैं और दुख से दुखी, परंतु आज मेरे परिवार पर दुख का पहाड़ गिर चुका है और आप सुख में लीन है। क्यों आपकी तपस्या, आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? क्यों आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे प्रभु? क्यों आपको हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा? परंतु आज आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। आज आप मौन नहीं रह सकते। मेरी मां ने सदैव आपकी ही भक्ति की है प्रभु, और वो सदैव यही कहती है जहां सत्य होता है ईश्वर भी वही विद्यमान होते हैं। इसलिए आज आपको मेरे सत्य को उजागर करने आना ही होगा प्रभु, आना ही होगा आपको। गरुड़, गरुड़,
क्या कर रहा है तू? गरुड़, स्वयं को कष्ट देने से क्या होगा? तेरा हाथ जलने से तेरे नाग भाइयों के घाव भर जाएंगे। बड़ी माँ ने मुझे जो कहा, माँ, चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा। पता है माँ, बड़ी माँ के कटु वचनों से मुझे इतना दुख नहीं हुआ, परंतु आपने मेरी ओर ऐसे क्यों देखा? माँ, आपकी दृष्टि में उल्लाहना का भाव था, निराशा का दुख, क्रोध था। क्या माँ, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर मैंने किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया है माँ? मैंने कोई पाप नहीं किया है। तेरी माँ तुझे अच्छी तरह जानती है। कभी स्वप्न में भी नहीं मानूंगी कि तू कोई पाप कर सकता है गरुड़। मैं तो बस तेरे लिए चिंतित थी। मेरी दृष्टि में जो उल्हाना का भाव तूने देखा वो मेरे लिए था। निराशा महारानी के लिए और क्रोध उस नियति के लिए था जिसके कारण तुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा। तेरी माँ तुझे पहचानती है, तुझ पर अखंड विश्वास करती है तेरी माँ। आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। जानती हूं मैं, वरदान देने से पहले आप सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उस प्रक्रिया के माध्यम से हम स्वयं को आपके आशीर्वाद योग्य बना पाए। पर एक मां की इतनी बड़ी परीक्षा तो आप भी नहीं ले सकते। यह अधिकार आपको भी नहीं है नारायण। कैसी अनहोनी के संकेत हैं प्रभु? मैं जानती हूं आप समाधि में लीन हैं, पर आज आपको अपने भक्त की पुकार, एक मां की पुकार सुननी ही होगी। मैंने और मेरे पुत्र ने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का अहित नहीं किया, और इसका साक्षी और कोई हो ना हो आप स्वयं है नारायण। फिर भी आज मेरे पुत्र के मस्तक पर जीव हत्या का कलंक लग रहा है। एक दुखी मां ने क्रोध में आकर उसे ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। जीवन जीने का, अपने वंश को बढ़ाने का अधिकार सभी प्राणियों को सहज प्राप्त है प्रभु, पर मेरे पुत्र और उस दुखी मां के पुत्रों का यह अधिकार नियति छीन रही है और आप समाधि में बैठकर ये सब होते हुए बस देख रहे हैं। नहीं प्रभु, ये अन्याय नहीं होने दे सकते आप। आपको सत्य का साथ देना ही होगा। मेरा पुत्र निर्दोष है, ये सिद्ध करना ही होगा आपको।
आप ही ने माँ को सबसे अलग बनाया है ना प्रभु। जब एक स्त्री माँ बनती है ना, तो केवल उसके तन में नहीं, उसके मन में, उसके हृदय में, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी परिवर्तन आ जाता है। उसमें सृजन की शक्ति आ जाती है। और आज उसी शक्ति का आह्वान करते हुए मैं आपको पुकार रही हूँ। आप मेरे इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते प्रभु। जब किसी बालक को चोट लगती है ना, तो उसके मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो माँ होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है यदि उसकी माँ उसके साथ है, वो उसके लिए प्रार्थना करती है, तो कोई संकट उसे छू भी नहीं पाएगा। आज यदि आपने मेरी विनती को अनसुना कर दिया ना प्रभु, तो सभी बालकों का अपनी माँ से विश्वास उठ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो भक्तों का अपने भगवान के ऊपर विश्वास कैसे बचेगा नारायण? आपकी सृष्टि का आधार ही डगमगा जाएगा। आज एक भक्त को अपनी भक्ति पर शंका हो रही है। यदि आज आपने इस भक्त की पुकार नहीं सुनी, तो समस्त संसार का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा प्रभु। प्रभु, मेरी माँ, मेरी गुरु, आपकी महान भक्त आपको पुकार रही है। मेरे भाइयों के प्राण संकट में है प्रभु। उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। उन पर कृपा कीजिए प्रभु। अब तो कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु, शेषनाग, मैं तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान चाहिए? आपके मुख से मेरा नाम सुन के ही मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं बस इतना चाहता हूं कि सदैव आपकी सेवा कर पाऊं, आपके निकट रह पाऊं। इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता प्रभु। शेषनाग, इस संसार का एक अद्भुत नियम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। वैसे मेरी तुम्हारे साथ पहचान अधिक समय से नहीं, किंतु जब से लक्ष्मी मुझे छोड़कर गई, तब से तुम मेरे साथ हो। एक भाई की भांति तुमने मेरा ध्यान रखा है। इसलिए जब जब मानव कल्याण के लिए मुझे संसार में अवतरित होना होगा, तब तब किसी न किसी रूप में तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। और जब जब मैं वैकुंठ में रहूंगा, तब तुम मेरी शैया बनोगे। अपने भाई की गोद में विश्राम करके मुझे रक्षा और शांति का आभास होगा। और तब मैं सृष्टि का संचालक
और भी आसानी से कर पाऊंगा, यदि ये आपको स्वीकार हो तो। प्रभु, जिसकी कल्पना भी न की थी, आपने वो आशीर्वाद दिया है मुझे जो संसार को सुख देते। यदि मैं उन्हें तनिक भी सुख और विश्राम दे पाऊं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे लिए। शेषनाग, तुम मेरी शैया तो बन गए, किंतु तुम्हारा हृदय इतनी तीव्र गति से धड़क रहा है कि मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूं। बताओ, तुम्हारा हृदय इतना विचलित क्यों है? क्षमा कीजिए प्रभु, पर जो भी मन में है निसंकोच कहो शेष। प्रभु, आपके समाधि से बाहर आने से पहले जो व्यथा मेरे मन में थी, वो अब भी वही है। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, उसी से मेरा मन विचलित है प्रभु। तुम मेरा आसन तो बन गए, किंतु माया के जाल से अब भी जकड़े हुए हो शेष। सारा संसार छोड़ दिया, पर मां तो संसार से ऊपर होती है ना प्रभु। मेरी मां कद्रू ने क्रोध में आकर मेरे भाई गरुड़ को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं कि किसके लिए दुखी हूं। उस मां के लिए जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को प्राण गंवाते हुए देख रही है, या उस भाई और विमाता के लिए जो निर्दोष होते हुए भी इतना अन्याय सहने के लिए विवश है। तुम्हारी पीड़ा उचित है शेष। बताओ, मन में इच्छा क्या है? मेरे भाइयों के कष्टों का निवारण कीजिए प्रभु। उन्हें जीवन दान दे दीजिए ताकि मां कद्रू का श्राप सार्थक न हो पाए और गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आज आपको भक्तों की सहायता करने आना ही होगा प्रभु, अन्यथा मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। आप पर से मेरी आस्था खत्म हो जाएगी। प्रभु, आपको आना ही होगा, आना ही होगा आपको। देवी विंता, आपने सही कहा था। सृजन की शक्ति होने के कारण इस सृष्टि में एक मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। जब एक मां पुकारती है तो ईश्वर को भी आना पड़ता है।
इस व्रत के लिए जिस निष्ठा का प्रदर्शन आपने और देवी कद्रू ने किया है वह सराहनीय है। और आप दोनों ने मुझे भोग देकर अपने इस व्रत को संपूर्ण नहीं किया और इसीलिए अब तक मैं आपको दर्शन नहीं दे पा रहा था।